नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में पिछले लेक्चर में हमने अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजयों के बारे में या गुजरात विजय के बारे में बात की कि कैसे अलाउद्दीन ने गुजरात को या किन कारणों से अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया, किन किन सेना नायकों की सहायता से गुजरात को विजित किया गया और विशेष उपलब्धि के रूप में धन सामग्री के अलावा एक सेना नायक मलिक काफूर गुजरात से प्राप्त हुआ। अब आज के लेक्चर में हम अलाउद्दीन खिलजी के राजपूताना विजय, विशेषकर जैसलमेर और रणथंबोर विजय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि केसलाल लिखते हैं कि वास्तव में राजपूताना पर आधिपत्य करना एक कसौटी था जिसके द्वारा प्रत्येक दिल्ली सल्तनत के शासक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजपूताना पर व्यापक विजय प्राप्त की। उसने राजपूतों को नतमस्तक कर दिया और इससे उसकी प्रसिद्धि में, उसके साम्राज्य में, उसकी वीरता में चार चांद लगे। गुजरात की जो एकदम से जल्दी से जो सफलता मिली थी उसको, या एकदम तीव्र जो सफलता मिली थी, उससे प्रभावित होकर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना के राज्यों की ओर ध्यान दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुजरात विजय के समय जैसलमेर को जीत लिया गया था। अलाउद्दीन की सेनाओं ने 1199 में जैसलमेर पर आक्रमण किया। यहाँ पर मतभेद है। यदि चारणों की बात की जाए तो अलाउद्दीन के आक्रमण की तिथि 1295 वो लोग देते हैं, लेकिन इस बात में संदेह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि 1295 तक अलाउद्दीन खिलजी का राज तिलक ही नहीं हुआ था। तो अब हम इस जैसलमेर विजय के लिए तारीख मासूमी, जिसके लेखक मीर मासूम थे, पर या उनके मत पर विश्वास करते हुए ये बात करते हैं कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजों ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था और यह वह समय था जब उलूग खां को गुजरात विजय के लिए सिंध से आने का आदेश दिया था। रास्ते में उलूग खां ने जैसलमेर के किले पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर वो 200 सैनिक छोड़कर गुजरात की ओर बढ़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 1299 ईस्वी में जैसलमेर पर अलाई फौजों ने आधिपत्य कर लिया था। अब अगली जो महत्वपूर्ण विजय है अलाउद्दीन खिलजी की, वो है रणथंबोर विजय। तो रणथंबोर का विजय के क्या कारण थे, क्यों रणथंबोर पर आक्रमण किया, क्या घटनाएं रहीं, कौन कौन से प्रमुख सेना नायक रहे, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात थी कि अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर क्यों आक्रमण किया, तो इसका जो कारण है, तो पहला कारण तो अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा कि वो इस शक्तिशाली दुर्ग पर आधिपत्य कर राजपूतों पर अपना आधिपत्य की शुरुआत करना चाहता था। और यही कारण था कि उसने गुजरात विजय के बाद में रणथंबोर जैसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किले को चुना। सैनिक दृष्टि से भी ये किला महत्वपूर्ण था क्योंकि दिल्ली के पास में था और दिल्ली के पास में ही एक शक्तिशाली किले पर राजपूतों का आधिपत्य होना न केवल अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली साम्राज्य के लिए खतरनाक था, बल्कि ये उसकी दक्षिण विजय के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकता था। दूसरा, हम पहले बात कर चुके हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आधिपत्य का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें असफल रहा और अलाउद्दीन खिलजी उसकी इस
बदनामी को या उसकी इस असफलता को धोना चाहता था। तीसरा जो मुख्य कारण था कि रणथंभौर जैसा किला यदि राजपूतों के हाथों में रहता तो वो दिल्ली साम्राज्य के लिए या मुस्लिम साम्राज्य के लिए कभी भी सरदर्द हो सकता था। एक अन्य कारण जो तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है वो यह बताया जाता है कि गुजरात विजय के बाद जब लूट के माल को लेकर विद्रोह हुआ, जिसको जालौर का विद्रोह भी कहते हैं, तो उस विद्रोह में जो नेता थे, मंगोल नेता जो वो थे मोहम्मद शाह और कैबरू, इन दोनों ने विद्रोह किया और विद्रोह के बाद में ये जो रणथंभौर के राणा थे हमीर देव, उनकी शरण में चले गए और इनको जब अलाउद्दीन खिलजी ने वापस मांगा तो हमीर देव ने उन्हें लौटाने से या शरणागत को सौंपने से मना कर दिया। और इस वजह से जो घटनाक्रम घूमा उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि रणथंभौर पर आक्रमण के लिए वैसे भी बहाना ढूंढ रहा था, उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। हमीर महाकाव्य के अनुसार आक्रमण का कारण हमीर के द्वारा अलाउद्दीन को मोहम्मद शाह को सौंपने से मना करना था। इसी प्रकार चंद्रशेखर के हिंदी पद्य हमीर हट से भी हमें मालूम चलता है कि सुल्तान की जो एक बेगम थी जिसका नाम चिमना बेगम था, वो सेनापति मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी और उसने सेनापति के साथ में मिलकर सुल्तान के साथ या सुल्तान के विरुद्ध धोखा किया। और जब सुल्तान को इस बात का मालूम चला तो मोहम्मद शाह हमीर की शरण में चला गया, जिसे सुल्तान ने वापस मांगा। रणथंभौर का जो अभियान था वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी बहुत कठिन सिद्ध हुआ और ये जो अभियान था वो बहुत लंबे समय तक चला। 2 बार प्रयास किए गए पर वो प्रयास कंटिन्यूटी में थे, लगातार हो गया था। पहली बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापतियों को, जिनका नाम उलूग खान और नुसरत खान था, रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजा। इस रणथंभौर पर आक्रमण से पहले उलूग खान ने कहते हैं कि हमीर देव को कहा कि वो शरणागतों को दिल्ली को शाही सेना को सौंप दे तो शाही सेना वापस दिल्ली पहुंच जाएंगी। रणथंभौर पर आक्रमण से पहले झांई के प्रदेश को लूट लिया गया और झांई पर पूर्णतः दिल्ली सल्तनत की सेनाओं का अधिकार कर लिया। लेकिन हमीर देव ने साफ कह दिया कि वो धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं है और शरणागतों को सौंपना राजपूती परंपरा नहीं है। और सुल्तान, उसने ये भी कहा कि वह सुल्तान से शत्रुता मोल लेने का इच्छुक नहीं है, लेकिन वह सुल्तान से डरता भी नहीं है। जब राणा हमीर का ये जवाब उलूग खान को मिला तो उसने रणथंभौर के ऊपर चढ़ाई कर दी। जैसा कि उस समय में होता था, पूरा किला घेर लिया गया, चारों तरफ लगभग खाइयाँ खोदने लगे, गरगच डालने लगे। गरगच एक प्रकार का पत्थर फेंकने का यंत्र था और पूरी जब किला घेर लिया गया तो कहते हैं कि एक बार जब खाइयों का निरीक्षण सेनापति नुसरत खान कर रहा था तो किले से फेंके गए एक पत्थर आके उसके लग गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। और जब हमीर को इस बात का मालूम चला कि नुसरत खान अब नहीं रहा तो उसने अपनी सेना दुर्ग से निकालकर खिलजी आक्रांतों पर आक्रमण कर दिया और इस समय उलूग खां को पीछे हटना पड़ा और वो पुणे उसने जाकर झांई के दुर्ग में आश्रय लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को नुसरत खान की मृत्यु
और उलूग खान की पराजय का पता मालूम चला तो वह स्वयं रणथंबोर आ गया। इस समय अलाउद्दीन खिलजी को 3 विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने निर्णय पर दृढ़ रहा और वापस दिल्ली नहीं गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर घेरा डाला तो लगभग घेरा 1 साल तक चलता रहा और अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति के तहत ये आक्रमण किया और बालू के बोरों की सहायता से दुर्ग की दीवारों पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। कुछ विद्वान कहते हैं या खजान फिरतू के अनुसार कि दुर्ग के अंदर भी भुखमरी की सी स्थिति हो गई और यही कारण था कि हम्मीर देव को मजबूर होकर आमने सामने की लड़ाई के लिए आना पड़ा। लड़ाई से पहले हम्मीर देव की रानी रंगा देवी के नेतृत्व में स्त्रियों ने आग में कूदकर अपनी जान दी या जौहर किया और उसके बाद में अगले दिन हम्मीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में या इस लड़ाई में जो दोनों केहबरू और मोहम्मद शाह जो दोनों शरणागत व्यक्ति थे उन दोनों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर हम्मीर देव का साथ दिया, लेकिन चूंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत बड़ी थी इसलिए हम्मीर देव को पराजित होना पड़ा। और कहते हैं कि इस युद्ध में हम्मीर देव मृत्यु को प्राप्त हुआ या वीरगति को प्राप्त हुआ और इसके बाद में भी मोहम्मद शाह ने जो कि शरणागत था अलाउद्दीन खिलजी से माफ़ी नहीं मांगी और उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया गया। इस संपूर्ण लड़ाई में जो एक और उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार रणथंबोर का इतनी जल्दी पतन नहीं होता यदि हम्मीर देव के जो 2 मंत्री रणमल और रतनपाल थे वो हम्मीर देव के साथ में विश्वासघात करके अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त सूचनाएं या जानकारी नहीं देते। रणथंबोर को जीत लेने के बाद में जैसा कि हमेशा उस समय में होता था मूर्तियों को तोड़ने का, लूटपाट करने का जो कार्यक्रम था या जो उनका एक व्यवहार होता था वो जारी रहा। हरदेव के मंदिर को लूटा गया और बाद में झाई का प्रदेश और रणथंबोर का प्रदेश उलूग खान के नेतृत्व में या सेनापतित्व में या देखरेख में छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी पुनः दिल्ली लौट आया। इस प्रकार रणथंबोर के दुर्ग का पतन हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के आधिपत्य में ये दुर्ग आ गया। कहते हैं कि इस लड़ाई के लगभग 6 माह बाद ही उलूग खान जो कि सुल्तान का भाई भी था की मृत्यु हो गई। कुछ विद्वान इस मृत्यु के पीछे जैसे बर्नी जो हैं इसामी जो हैं वो कहते हैं कि उलूग खान की मृत्यु में सुल्तान का ही हाथ था, क्योंकि सुल्तान उसके प्रति आशंकित हो गया था। जब सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया गया था आख्ता खान के द्वारा, उस समय उलूग खान ने टिप्पणी की थी कि अलाउद्दीन खिलजी नहीं भी है तो क्या उसका भाई शासन के लिए अभी जिंदा है। उसके इस वक्तव्य से अलाउद्दीन को उसके प्रति भ्रम पैदा हुआ और उसने उसको विष देकर मरवा दिया। जबकि दूसरी ओर बर्नी अलाउद्दीन को निर्दोष बताते हुए कहता है कि उलूग खान की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई, अलाउद्दीन का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। इस प्रकार रणथंबोर का जो दुर्ग अलाउद्दीन के द्वारा जीता गया उसमें उसे अपने 2 सेनानायकों, एक नुसरत खान और दूसरा उलूग खान को से हाथ धोना पड़ा या उन दोनों को उसको खोना पड़ा। अब चित्तौड़ विजय की, मालवा विजय की, झांसी विजय की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।